हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में। कंटेक्स्ट एपीआई क्या होती है और इसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए ये सभी के सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या होती है। ये एक की तरफ से इंट्रोड्यूस एक फीचर है जिसमें हम इस कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को और स्टेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम क्या है और स्टेट मैनेजमेंट जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं आपके जैसे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट हो गया या कोई बुकिंग एप्लीकेशन हो गई जहाँ पर हमें बहुत सारी स्टेट्स को मैनेज करना होता है। तो उस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है जिसमें हम ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकें, लोकल स्टेट को मैनेज ना कर सकें, क्योंकि लोकल में अगर आपके पास बहुत सारे चिल्ड्रन कंपोनेंट है तो आपको अगर फ्रीक्वेंटली चीज़ों को चेंज करना है तो आप को हर कंपोनेंट को री-रेंडर करना होता है और हर कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ें चेंजेस करना होती है। तो यहाँ पर हम प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉप पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट। उसके बाद इस पेरेंट कंपोनेंट का एक चाइल्ड कंपोनेंट 1 है और दूसरा कंपोनेंट है इसके पैरेलल में चाइल्ड कंपोनेंट 2, मतलब ये दोनों कंपोनेंट आपस में सिबलिंग हो गए। अब यदि यहाँ पर मेरे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट है, सपोज़ यहाँ पर काउंट स्टेट है जिसमें ये इनिशियलाइज़ेशन होता है 0 से, और इस स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 बटन दिए हैं ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये बटन्स हमने कहाँ दिए हैं? ग्रांड चाइल्ड के अंदर। देखिए हमें अननेसेसरी क्या हो रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से फंक्शन को ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना पड़ रहा है, और इसके बीच में हमें ये ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट में ये जो स्टेट्स है काउंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन, ये तीनों चीज़ों को इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से पास थ्रू करना पड़ रहा है, जबकि चाइल्ड कंपोनेंट इस चीज को यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अननेसेसरी हम प्रॉप्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। मतलब जो प्रॉप्स एक कंपोनेंट से मल्टीपल कंपोनेंट्स में जाकर गुजरते हैं। देखिए अभी हमारे पेरेंट्स कंपोनेंट में एक प्रॉप्स था, वहां से गया ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, वहां से गया फिर ये ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, जबकि चाइल्ड कंपोनेंट में इसका कोई काम नहीं है, बट ये अननेसेसरी वहाँ से पास थ्रू हो रहा है। क्योंकि हमको इसको ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना है इसलिए। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि अननेसेसरी चाइल्ड कंपोनेंट को इसको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि बराबर प्रॉपर बराबर प्रॉप्स आ रही है नहीं, तो इसमें एरर आने के चांसेस भी होते हैं। और इन द सेम वे ये जो काउंट है इसका हमको इफेक्ट एक और दूसरे कंपोनेंट, मतलब इसका जो सिबलिंग कंपोनेंट चाइल्ड 2, उसमें भी दिखाना है। तो इस तरीके से ये प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम हो गई। और इसको हम थोड़ा-सा एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन में समझ लेते हैं। देखिए जैसे ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम स्टेट मेंटेन कर रहे हैं काउंट। ये है कोई यहाँ पर एक सिंपल इंटीजर स्टेट है, और उस 2 फंक्शन कॉलबैक फंक्शन को हम मेंटेन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जो कॉलबैक फंक्शन है वो डायरेक्ट ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल होने वाले हैं, यहाँ से नहीं कॉल होने वाले हैं। तो उसके लिए बट हमें ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट में इसे पास करना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू पास थ्रू दिस चाइल्ड कंपोनेंट टू द डीपर लेवल टू द ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट। एंड यहाँ पर सिबलिंग कंपोनेंट या कंपोनेंट 2 में चाइल्ड कंपोनेंट 2 में हमें केवल काउंट को शो करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉप्स ड्रिलिंग किस तरीके से हो रहा है। ये एक पेरेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास स्टेट्स है काउंट 0, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और यहाँ पर इसके देखिए 2 चाइल्ड है, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। तो यहाँ पर अननेसेसरी स्टेट्स को पास थ्रू कर रहे हैं, बट हमको ये स्टेट को यहाँ ग्रांड चाइल्ड में यूज करना है इसलिए। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ किया है। अब कंटेक्स्ट एपीआई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास हमने क्या करा, हमारे जो पेरेंट कंपोनेंट था उसको रैप कर दिया एक कंटेक्स्ट काउंटर कंटेक्स्ट के से, जो एक कंटेक्स्ट बनाएंगे हम उसका कंटेक्स्ट। तो उसके अंदर कंटेक्स्ट एपीआई की ब्यूटी होती है कि यहाँ पर हम स्टेट को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको स्टेट को एक जगह मैनिपुलेट करना है या एक वहाँ पर स्टेट मेंटेन करना है एक जगह पर, और उसका इफेक्ट हर किसी कंपोनेंट में आएगा जिस कंपोनेंट का आपने रैप किया है। और वहीं पर आप कॉलबैक फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह पर आप फंक्शन लिखिए, बाकी जगह पर इसे पास कीजिए, और वहाँ से ये फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और स्टेट जो है वो सेंट्रलाइज जगह पर चेंज होंगी, और इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द कंपोनेंट विच इज रैप्ड बाय द कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस हम कोड के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल एक रिएक्ट जेएस का कोड बनाया है, सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। तो यहाँ है कि सबसे पहले हम कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से कंपोनेंट आप दिख रहा है। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया,
तो यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, उसके अंदर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट है, और इस चाइल्ड के पैरेलल एक और चाइल्ड है, चाइल्ड कंपोनेंट 2। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप के अंदर मैंने यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट बनाया है, और उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने स्टेट को यहाँ पर मेंटेन किया है। ये जो स्टेट है काउंट एंड सेट काउंट, यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज किया 1 से। उसके बाद इस स्टेट में मैनिपुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब ये जो है, ये कॉलबैक फंक्शन एंड ये स्टेट, इसको हमें पास करना पड़ेगा चाइल्ड कंपोनेंट 1 के अंदर। ओके, देखिए चाइल्ड कंपोनेंट 1 के अंदर मैंने तीनों चीजें पास किया, स्टेट एंड कॉलबैक फंक्शन, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट में हम यहाँ पर वी आर नॉट यूजिंग दिस स्टेट्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन एट ऑल, यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों स्टेट्स को हमें यहाँ पर इसको रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि इट हैज टू गो टू दिस ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट। सो ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में इसका बेसिकली यूज हो रहा है। तो ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं जाऊँ तो यहाँ पर हम फिर से रिसीव कर रहे हैं काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन। अब यहाँ पर मेन इसका यूज हो रहा है, क्योंकि यहीं पर हम इसे काउंट को शो कर रहे हैं, उसके बाद इस काउंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंपोनेंट है ना ग्रैंड चाइल्ड वाला, तो ये ग्रैंड चाइल्ड वाला ये कंपोनेंट है। यहीं पर देखिए जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट ये सभी जगह पर हो रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉप्स ड्रिलिंग की वजह से हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट के अंदर से हमने यहाँ पर चाइल्ड को कॉल करा, चाइल्ड के अंदर से ग्रैंड चाइल्ड को कॉल करा, फिर यहाँ पर आया, और उसके बाद पेरेंट के पास एक और 2 चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन 1 एंड चिल्ड्रन 2, एंड यदि चिल्ड्रन 2 को भी पास करना होती है स्टेट, तो इसको भी यहाँ से हमें प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिएक्ट जेएस ने लेकर आया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर अननेसेसरी जो है प्रॉप्स एंड ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन उसको पास नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उसको हम सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको एक बनाना है काउंटर कॉन्टेक्स्ट। सो इसका नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट जिसके लिए भी बनाना है, तो उसके लिए आपको आखिरी में कॉन्टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है। ओके, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सो काउंटर कंटेक्स्ट एक नाम वेरिएबल बना लेंगे, और इसमें यूज करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन का। यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। अब हमें बनाना है कि ये जो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर हो हमारा, वो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन को, स्टेट को मैनेज कर सके सेंट्रलाइज तरीके से। तो हम यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट काउंटर प्रोवाइडर इक्वल टू, और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे चिल्ड्रन को। सो ये जो भी चिल्ड्रन, मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आप इस कंपोनेंट को किसी एक चिल्ड्रन के अंदर किसी कंपोनेंट में रैप करेंगे तो वो उसका चिल्ड्रन हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न क्या होने वाला है यहाँ से, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। एक्चुअली ये जो काउंटर कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और दूसरा होता है ये चीज़, 2 चीज़ प्रोवाइडर करता है, मतलब प्रोवाइड कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और दूसरा होता है कंज्यूमर। ये 2 चीज़ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइडर के अंदर इसको रैप करना है। हमने इसको रैप कर दिया। देखिए ये चिल्ड्रन यहाँ पर आकर फॉल डाउन हो जाएंगे, और जो भी हमें स्टेट को सेंट्रलाइज बनाना है, ये जो भी हमें स्टेट को मेंटेन करना है, यहाँ पर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पर स्टेट ऑब्जेक्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा स्टेट ऑब्जेक्ट, और ये स्टेट ऑब्जेक्ट में हमें क्या क्या मेंटेन करना है, काउंट को मेंटेन करना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन को मेंटेन करना है, कि ये फंक्शन जो है और ये स्टेट वो सेंट्रलाइज जगह से मैनिपुलेट हो, सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल हो। तो अब स्टेट को हमें मेंटेन करना है, तो यहाँ पर स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, काउंट, सिंपल सेट स्टेट का यूज करेंगे, सेट काउंट, एंड यूज स्टेट का यूज करेंगे, जिसमें हम इनिशियलाइज करेंगे स्टेट को 0 से। अब देखिए ये हमारा काउंट जैसे ही यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज हुआ, ये यहाँ पर आ गया, स्टेट ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया, और स्टेट ऑब्जेक्ट ये प्रोवाइडर में चले गया। तो अब ये जो स्टेट है ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर 2 फंक्शन लिख लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पर लिख देते सेट काउंट सी 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 प्लस 2, 2 से इनिशियलाइज करते हैं इसको, और 2 से ही डिक्रीमेंट करेंगे।
मतलब आपके ऊपर है, आप आपके बिजनेस लॉजिक को आप कैसे लिखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिक्रीमेंट किया और यहाँ पर इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ 2 से, देखिए। तो यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है, इस वार्निंग को हम डिसेबल कर सकते हैं। अब इसे हमें एक्सपोर्ट कर देना है, सिंपल 2 चीज़ें बनाना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जैसे ही बना तो हम यहाँ पर एक प्रोवाइडर बना सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों को हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, और इसे हमें नेम्ड एक्सपोर्ट करना है। देखिए काउंटर कंटेक्स्ट कॉमा काउंटर प्रोवाइडर, इसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, परफेक्ट। अब ये जो लॉजिक है, यहाँ पर हमारी स्टेट जो है सेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन हो रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल app.js में आना है, और ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, इसको हमें कंटेक्स्ट हमने जो कंपोनेंट बनाया है उससे रैप करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा काउंटर प्रोवाइडर, देखिए इससे मैंने इसको रैप कर दिया, और ये जैसे ही मैंने इसको रैप करा, देखिए, तो इसके अंदर मतलब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे वो सभी की सभी इस कंपोनेंट के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे, अब इस कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट है, एक तो ये खुद कंपोनेंट है पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट है, उसके बाद चाइल्ड टू कंपोनेंट है, उसके बाद एक ये है, उसके बाद ग्रांड चाइल्ड कंपोनेंट। अब इन सभी कंपोनेंट के अंदर ये जो हमने यहाँ पर स्टेट्स लिखे हैं या फंक्शन दी है, कॉल बैक फंक्शन, ये शेयरेबल होंगे, मतलब ये सेंट्रलाइज जगह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो भी फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन जो भी लिखे हैं और इसे एक्सपोज किए हैं यूजिंग दिस वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये सभी को मिलने वाले हैं। तो अब ये मिलने कैसे मिलेंगे, यहाँ पर कैसे अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करना है, इस ये जो हमने यहाँ पर लिखा है लॉजिक, इसको हटा देंगे यहाँ से हम। इसको हटाने के बाद ये जो कंपोनेंट है यहाँ से, ये रिसीव कर रहे हैं प्रॉप्स को, उसको भी हटा देंगे यहाँ से हम, और डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे, तो इस कंपोनेंट को भी हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ पर देखिए कि हम सेंट्रलाइज जगह से, अभी हमारा देखिए कंपोनेंट ब्रेक ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने इसके अंदर काउंट को नहीं दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपल यूज कॉन्टेक्स्ट, ये कॉलबैक एक हुक है जो कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई से है। इसमें हमें एक प्रोवाइडर दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, कि हमने किसका कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, तो हम बोलेंगे हमें तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, तो हमने इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही आप इसे प्रोवाइड करते हो ना, तो यहाँ पर जितनी हम स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जितनी स्टेट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेट शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा काउंट, इस काउंट को मैंने फेच किया और सेव किया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट आ रहा है। अभी मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी यूज नहीं करा है वहाँ पर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पर जाऊँगा, अभी मुझे चाइल्ड कंपोनेंट 2 में चाहिए सेम स्टेट, तो मैं यहाँ पर यहाँ से जो प्रॉप्स आ रहा है उसको हटा दूंगा, मतलब मुझे प्रॉप से नहीं लेना है, मुझे तो कॉन्टेक्स्ट से लेना है। तो कॉन्टेक्स्ट से लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यूज कॉन्टेक्स्ट, सिंपल हमें एक हुक कॉल करना है यूज कॉन्टेक्स्ट, और आपको काउंटर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है कि मेरे ये कॉन्टेक्स्ट से आप स्टेट को निकाल कर लेके आओ। तो यहाँ पर हमें कौन सी स्टेट चाहिए, यहाँ पर चाहिए काउंट स्टेट, देखिए काउंट स्टेट आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मैं रिफ्रेश करूँ तो अब यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए और यहाँ पर चेंजेस होना चाहिए। तब मैं अभी ओ सॉरी, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन हमने नहीं करा है। बट यदि मैं आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए शो करना चाहूँ, तो इफ आई अपडेट विथ दिस स्टेट विथ 5, तो इट शुड रिफ्लेक्ट, सी यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट 5 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स। देखिए यहाँ से मैं काउंट यहाँ से ले रहा हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट से, यहाँ से लिया और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी इसके अंदर भी प्रॉप्स नहीं पास किया और इसके अंदर भी प्रॉप्स नहीं पास किया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चाइल्ड 2 में कंपोनेंट स्टेट को देख सकते हैं चेंज होता हुआ। अब हमको क्या करना है, ये जो स्टेट है सेम चाइल्ड 1 में तो हमको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, मतलब हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ ही नहीं करना है यहाँ पर। और ये यहाँ से जो मैं पास कर रहा हूँ अननेसेसरी प्रॉप्स को, उसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं जो रिसीव कर रहा हूँ उसको भी मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट नीड एनी मोर दिस कंपोनेंट। अभी मैं देखिए मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर मुझे कभी अभी यहाँ पर काउंट की या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे नहीं लिखूंगा, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब मुझे डायरेक्ट ज़रूरत है उन स्टेट्स की यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में, तो यहाँ से मैं जो रिसीव कर रहा हूँ प्रॉप्स को उसको हटा दूंगा। सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम शेयर कर रहे हैं वो, और यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो मैंने एक्सपोर्ट किया वहाँ से वो, इस कॉन्टेक्स्ट की जितनी स्टेट्स हैं आप यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर काउंट, ओके, और इंक्रीमेंट फंक्शन और डिक्रीमेंट फंक्शन इसको आपने ले लिया, जैसे ही लिया मैंने सेव किया, हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए तो सभी की सभी आप जगह देख सकते हैं कि
काउंट जो है वो 5 से इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि अब आपको अगर लग रहा हो कि ये कहाँ से आ रहा है, तो अब एक बार और फिर देख लेते हैं कि कंटेक्स्ट यहाँ पर आप अगर एक जगह चेंज करोगे, सपोज यहाँ मैंने 10 कर दिया, तो ये सभी की सभी जगह पर चेंज हो रहा है। और यदि मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करूँ, देखिए तो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और यदि मैं डिक्रीमेंट करूँ तो 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइज आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ़ 2 चीज़ों को आप फ़ोकस कीजिए, एक आपका कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा है प्रोवाइडर। आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको यहाँ पर कंसोल करके बताऊँ आपको, तो जब भी हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करो ना, तो यहाँ पर 2 चीज़ें वो एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट देता है हमें। मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट दिया उसने हमें। इसके अंदर मेन 2 चीज़ें होती है, कंज़्यूमर होता है, कंज़्यूमर ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट। देखिए, ये जो प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट होता है, हमने यहाँ पर उसका यूज़ करा है, उसकी हेल्प से ये वैल्यू जो होती है, वैल्यू शेयरेबल या सेंट्रलाइज़ स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और जो कंज़्यूम आप देख रहे हैं, ये कंज़्यूमर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो इंटरनली ये जो हुक है, वो कंज़्यूमर का यूज़ करके कर रहा हूँ, और हमें बताना होता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट के स्टेट को हमें पुल करना है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट की स्टेट को पुल करना है, कौन सी? काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर दिया है, और वहाँ पर हम किसी भी लेवल पर इस स्टेट्स को पुल कर सकते हैं, इस स्टेट्स को ले सकते हैं। और आप स्टेट को ले सकते हो, या देखिए मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन को भी इवन पास कर सकते हो। तो आप फंक्शन को भी आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, यदि आपको बार बार फंक्शन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, या पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड, या सिबलिंग में पास नहीं करना है, तो उस केस में भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर सकते हो यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। सो आई होप गाइज you have understood well this context API. I have tried to explain you very basic. So मैंने यहाँ पर काउंटर का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से। so सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आप कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए, उसके जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के कॉन्टेक्स्ट को समझिए, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आप कभी भी जब भी सीखते हो कोई चीज़, तो आपको उससे बहुत ही ईज़ी तरीके से सीखने की कोशिश करना चाहिए, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। यदि आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो ये जो चिल्ड्रन है, मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ये यहाँ से आप जो पास कर रहे हैं, देखिए ये मैंने काउंटर प्रोवाइडर पास किया, तो ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, वो एज ए यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर एज ए चिल्ड्रन पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रैप कर रहे हैं इसके अंदर। इसी की वजह से इन सभी के अंदर जितने चिल्ड्रन हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं, वो इन स्टेट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो आई होप गाइस यू गाइस अंडरस्टूड वेल। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझाने की कोशिश किया गया। सो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो। सो गाइस, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड गाइज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड गाइज, इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मैं ये देख रहा हूँ गाइज कि यहाँ पर एटलीस्ट 70% जो सब्सक्राइबर है, वो 70% जो व्यूअर्स हैं, सॉरी, वो कंटेंट देख रहे हैं और आखिरी तक देख रहे हैं, एंड दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू find some value into my content, then subscribe the channel as well and share this video with your friend. सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।